हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मोड 24/7। आज हम लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप का सिलेबस जानेंगे, साथ ही साथ फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट की भी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, वाई ग्रुप का सिलेबस है जो कि आप लोग को हिंदी में बताएंगे। ठीक है, ये हिंदी में आप लोग को सिलेबस बताया गया है। और परीक्षा पैटर्न के बारे में देखिए, परीक्षा पैटर्न है जो कि परीक्षा है जो ऑनलाइन होगी, परीक्षा ऑनलाइन होगी और लिखित परीक्षा का कई विकल्प उद्देश्य प्रकार होंगे। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेजी को छोड़कर प्रश्न पर द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी में होंगे। यानी अंग्रेजी है जो कि अंग्रेजी में ही रहेंगे, लेकिन अगर आप लोग रागा जो कि मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होंगे। ठीक है, और हर एक सही उत्तर के लिए 1 अंक हासिल होंगे और गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क काट लिए जाएंगे। यानी इसमें एयरफोर्स वाई ग्रुप सिलेबस में निगेटिव मार्किंग है, तो ये आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा की समय अवधि है जो कि यहाँ पे 50 मिनट गलत लिखा गया है, 45 मिनट है। परीक्षा की अवधि है जो कि 45 मिनट को आप लोग को टाइम मिलेगा। ठीक है, जो कि इंग्लिश है, इसमें आपको 15 मिनट टाइम दिए जाएंगे। 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो इंग्लिश हो जाएगा 20 नंबर के। ठीक है, और देखिए, इसमें रीजनिंग रहेंगे, जनरल अवेयरनेस रहेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग रागा बोलते हैं। ठीक है, रागा के तहत मैथ, रीजनिंग और जीके आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर 30 क्वेश्चन रहेंगे, ये तीनों मिलाकर 30 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के रहेगा, तो टोटल 30 नंबर। यानी आपको 45 मिनट में टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, जिसमें से 20 इंग्लिश का रहेगा और 30 रागा का रहेगा। ठीक है, अब देखिए सिलेबस बारी बारी से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग मैथ का सिलेबस जानेंगे। तो मैथ में क्या चीज़ से, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका हम लोग विस्तृत जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैथ में सबसे फर्स्ट सरलीकरण, सबसे पहला चैप्टर है सरलीकरण, इनसे क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर है भिन्न, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन रहते हैं, औसत से क्वेश्चन रहते हैं, औसत को अंग्रेजी में एवरेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुपात समानुपात के क्वेश्चन रहेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद कुछ प्रतिशत से क्वेश्चन रहेंगे, परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सब है जो कि मैथ का सिलेबस है, तो ये आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा। समय और काज से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, समय और दूरी चाल से क्वेश्चन रहेंगे, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन रहेंगे, प्रायिकता से क्वेश्चन रहेंगे और त्रिकोणमिति से क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सब मैथ का पोर्शन था। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग के हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है अल्फ़ाबेट से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, नंबर कोडिंग से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कैलेंडर से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब है जो कि रीजनिंग का पार्ट है, तो ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रैंकिंग से क्वेश्चन रहते हैं, डाइस से क्वेश्चन रहते हैं, एनालॉजी से क्वेश्चन रहते हैं, नंबर सीरीज और क्यूब, सीटिंग अरेंजमेंट, मिरर, ये सब है जो कि रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, तो ये सब रीजनिंग के पार्ट हैं, इसमें से इतना ही ये सब चैप्टर है, इसी सब चैप्टर में से रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है वाटर है, कॉज एंड इफेक्ट और मैट्रिक्स, ये सब रीजनिंग का पार्ट है, तो इसी सब में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जीके में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन चैप्टर से, उसका हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो जीके में जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन रहते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन रहते हैं और कंप्यूटर से। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, करंट अफेयर से 3 या 4 प्रश्न रहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग करंट अफेयर को विशेष रूप से पढ़ते रहिएगा। कंप्यूटर से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इतिहास से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सबसे
जनरल साइंस से 3 प्रश्न और पॉलिटी से 2 प्रश्न, ठीक है। तो ये सब मिला के 10 या 12 नंबर के टोटल जीके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फिजिकल एबिलिटी है, फिजिकल एबिलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये फिजिकल एबिलिटी है जो कि 6 मिनट 30 सेकंड के भीतर 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर आप लोग को दौड़ लगाना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ 10 पुशअप, 10 सीटअप और 20 स्क्वाट भी पूरा करना होगा, ठीक है। अब विद्यार्थी अपने खेल के जूते और शॉर्ट्स ट्रैक बैंड साथ में अपने लाएंगे, वहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, ठीक है। यह है जो कि फिजिकल एबिलिटी के इतना ही था। और चिकित्सा परीक्षण में देखिए क्या क्या होगा। चिकित्सा परीक्षण में सबसे पहले आप लोग को ब्लड चेक होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यूरिन यानी मूत्र चेक होगा, एक्सरे होगा आप लोग को शरीर के। उसके बाद आप लोग को ब्लड शुगर जांच होगा खाने के बाद और खाने के पहले भी, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यूरिक एसिड, यूरिया ये सब चेक होंगे, ठीक है। आपको ईसीजी भी आपको चेक कराना पड़ेगा, ठीक है। ईसीजी भी आपका चेक होगा। उसके बाद देखिए इंग्लिश का सिलेबस जानेंगे। इंग्लिश का सिलेबस जो कि छूट गया था, ठीक है। तो इंग्लिश का हम लोग सिलेबस जानेंगे। इंग्लिश का सिलेबस यह है, अब हम लोग इंग्लिश का सिलेबस जानेंगे। इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन कितना क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश में सेंटिक्स से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन रहेंगे, टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन रहेंगे। आर्टिकल से क्वेश्चन रहेंगे, आर्टिकल से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद रिमूव टू, डिग्री, वॉइस और नरेशन, ये सब हो गए हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोग को नंबर एंड जेंडर से क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे, नंबर एंड जेंडर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नाउन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद कंजक्शन हो गया, ये सब है जो कि ग्रामर का पार्ट है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद है जो कि फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन रहेंगे, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद कॉमन एरर से क्वेश्चन रहेंगे, कॉमन एरर से क्वेश्चन रहेंगे। फिर वर्ड पावर, एंटोनेम, एंटोनेम से क्वेश्चन रहेंगे, सैनोनेम से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा। और उसके बाद मिसस्पेल्ड, जो मीनिंग गलत या सही लिखा है उसमें ऑप्शन में चुनने के लिए रहेगा, जिसे हम लोग मिसस्पेल्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये हो गया। तो ये सब था जो कि इंग्लिश का सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब था इंग्लिश का सिलेबस था, ठीक है। तो यही इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सिलेबस जाने, फिजिकल टेस्ट जाने, मेडिकल टेस्ट जाने